क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में इस्तेमाल होने वाली हींग भारत में अभी तक उगाई ही नहीं जाती और भारत को केवल हींग के इंपोर्ट के लिए हर साल करीबन $100 मिलियन खर्च करने पड़ते हैं। हम पूरे भरोसे के साथ ये कह सकते हैं कि आज जो इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, आप में से 90% लोग अभी तक इस बात को नहीं जानते होंगे और शायद आप में से कम ही लोगों को पता होगा कि मसालों में इस्तेमाल होने वाली हींग दरअसल इतनी महंगी क्यों होती है और क्यों अभी तक भारत में हींग का प्रोडक्शन नहीं होता। तो भारत में इस्तेमाल होने वाली 100% हींग अभी तक केवल इंपोर्ट ही की जाती है और इसमें से भी 90% क्वांटिटी अफगानिस्तान से आती है। बची हुई 8% क्वांटिटी उज्बेकिस्तान और 2% हींग ईरान से मंगाई जाती है। अंग्रेजी में हींग को एफोटीड कहा जाता है और हर साल इस मसाले की 1500 टन क्वांटिटी भारत में इंपोर्ट होती है। हींग की कुल 130 प्रजातियां पूरे विश्व में पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से केवल एक ही स्पीशीज है जिसकी कमर्शियल खेती की जा सकती है। यही वजह है कि 1 किलो हींग की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 2000 से 55,000 पर किलोग्राम होती है। भारत की जलवायु अभी तक हींग उगाने के लिए उपयुक्त नहीं थी, पर साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करके अब भारत में भी हींग उगाने की कोशिशें की जा रही हैं और इसके लिए CSIR ने नए तरीकों का इजाद किया है और भारत के हिमाचल में एक पायलट प्रोजेक्ट को 2020 से चलाया जा रहा है। पर दिक्कत यह है कि हींग के पौधे की जड़ों से ही इस मसाले को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और इसे बनने में 5 सालों का वक्त लग जाता है। इसलिए अभी भी कम से कम 2025 तक हमें देश में पैदा हुई हींग देखने को नहीं मिलने वाली। कितने कमाल की बात है कि खेती ना होने के बावजूद पूरे विश्व में सप्लाई होने वाली हींग का 40% हिस्सा भारत में कंज्यूम होता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने 300 हेक्टेयर पे हींग उगाने का टारगेट रखा हुआ है और जब तक भारतीय हींग का पहला बैच मार्केट में नहीं उतरता, तब तक इस प्रोजेक्ट की सक्सेस को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इससे पहले भी कुछ ऐसे पौधों को भारत में उगाने में सफलता हासिल हुई है जिन्हें अभी तक बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती थी। एग्जाम्पल के लिए मलेरिया की दवाई बनाने में जिस पौधे की जरूरत पड़ती है उसे आर्टमिशिया एनुआ कहा जाता है और आज से पहले यह पौधा केवल चीन की जलवायु में ही उग सकता था, लेकिन CSIR के ही वैज्ञानिकों ने इसकी एक प्रजाति भारत में उगाना सीख लिया है। हमें विश्वास है कि हमारे वैज्ञानिक इसी तरह हींग को भी भारत में उगाने में सफलता हासिल करेंगे। कंटेंट पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में AII यानी मेक इन इंडिया लिखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिए।